रावण ने महादेव से मांगे स्वयं शनिदेव, महादेव के सबसे प्रिय शिष्य, जिन्हें 9 ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। रावण सदियों सदियों तक शनिदेव को हरा नहीं पाता, लेकिन शनिदेव ने रावण के सामने आत्मसमर्पण किया, केवल और केवल महादेव पे प्रहार करने के जुल्म में। ऐसे ही नहीं, इन्हें कर्म फल दाता शनिदेव कहा जाता है, बल्कि यह अपने कर्मों का भी स्वयं को फल देते हैं। इनसे अपराध हुआ तो अपराध का दंड भी स्वयं ने भोगा। लेकिन इस वक्त कहानी कुछ और है। रावण ने महादेव के सामने शर्त रखी कि उन्हें किसी भी हालत में शनिदेव चाहिए, और इस वक्त तो महादेव भी वचनबद्ध है। महादेव ने एक ऐसा कदम उठाया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है रावण से। रावण ने इस वक्त सब कुछ जीत लिया होता है, 9 ग्रहों को अपने कब्जे में कर लिया, साथ ही मेघनाथ के ऊपर एक ऐसी कृपा प्रकट करवाई जो कि आज से पहले किसी के भी जन्म के वक्त प्रकट नहीं हुई थी। मेघनाथ को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मेघनाथ के सामने सारे ही देवता कुछ ही क्षणों के अंदर छल्ली हो गए थे, और रावण यही तो चाहता था। अब रावण युद्ध नीति के अनुसार इंद्र को मारकर इंद्रासन छीनना चाहता है, लेकिन इंद्रदेव महादेव की पूजा करते हैं, और न केवल महादेव की बल्कि वह तो ब्रह्मदेव और नारायण की भी आराधना करते हैं। इसीलिए यह तीनों ही देवता इंद्रदेव को रावण से बचाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। महादेव इस वक्त रावण से कहते हैं कि रावण, अगर तुम्हें इंद्र को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। पहले तो रावण हिचकिचाता है। रावण कहता है कि महादेव, यह तो अन्याय है और आप कभी भी अन्याय का साथ नहीं देते। महादेव कहते हैं कि मैं हमेशा धर्म के साथ रहता हूँ। रावण कहता है कि महादेव, मैंने कौन सा धर्म का उल्लंघन किया है, मैंने सारी चीजें धर्म के अंदर रहकर करी है, हर एक युद्ध नीति का पालन किया है, और युद्ध नीति ऐसा कहती है कि अगर मैंने इंद्र को हराया है तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इंद्र को मृत्यु के घाट उतार दूं। इस वक्त इंद्रदेव और सारे देवता महादेव से गुहार लगा रहे होते हैं कि वह रावण की इस काली छाया से हम सभी को बचा लें। महादेव कहते हैं कि रावण, तुमने जो कुछ भी किया उचित नहीं किया। तुमने 9 ग्रहों को तो हरा दिया, लेकिन युद्ध नीति के अनुसार नहीं बल्कि कूटनीति के अनुसार, और ये सारी चीजें धर्म में नहीं आती। रावण कहता है कि महादेव, अगर इंद्र को हराने के लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उससे पहले रावण महादेव से क्षमा मांगता है। महादेव इस वक्त अपने काल भैरव वाले रूप में आ गए होते हैं। महादेव का रुद्र अवतार, जो कि किसी पर भी दया नहीं दिखाता, भले ही सामने देवी पार्वती हो या फिर उनका प्रिय शिष्य रावण। इस वक्त मेघनाथ रावण से पहले ही महादेव से युद्ध करने के लिए चला जाता है। रावण इस वक्त मनी मन में सोच रहा होता है कि मेघनाथ, जिन महादेव के सामने खड़े रहने से मैं कांप रहा हूँ, उन महादेव से तुम युद्ध करने क्यों चले गए पुत्र? तुम्हें इतना बड़ा और इतना कठोर निर्णय बिना मेरे आज्ञा अनुसार कैसे ले लिया? इस वक्त सभी लोगों की नजर थी महादेव और मेघनाथ पर। महादेव इस वक्त मेघनाथ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह बात तो पूरा ही संसार जानता है कि महादेव का रुद्र अवतार मेघनाथ को आराम से हरा सकता है। लेकिन कूटनीति कुछ इस तरीके से घूमेगी, कहानी कुछ इस तरीके से मोड़ लेगी कि महादेव के सामने रावण अपनी एक मांग रखेगा, और मांग के अनुसार रावण ले जाने वाला है शनिदेव को। यानी रावण महादेव से कहेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए शनिदेव को बंदी बनाकर रखे। अब इसके आगे क्या होगा, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।